अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सुबैना फारूक और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाजिर हूं। और ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की। जी हाँ, दैट टाइम ऑफ द ईयर जबकि तमाम चीज़ें मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड को ब्लेम कर दी जाती हैं। तो ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो रहा है मई 10 को और ये जारी रहेगा जून 3 तक तकरीबन। और इसमें तमाम साइनी इम्पैक्ट होते हैं। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड क्या होता है, क्यों होता है, ये मैं पहले भी अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि ये वाला मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कैसा रहेगा। ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो रहा है इन द साइन ऑफ जेमिनी। जेमिनी को का रूलिंग प्लैनेट भी जो है वो मर्क्यूरी ही होता है और ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट बना रहा है जुपिटर के साथ। तो ये रेट्रोग्रेड स्टार्ट में तो बहुत ही अच्छा है, यानी एक्साइटेड टाइम है, बहुत अच्छा टाइम होगा। लेकिन प्रॉब्लम आएगी जब 22 मई को मरकरी वापस चला जाएगा टॉरस के अंदर, जो कि अर्थ साइन है और मरकरी को अर्थ साइन में जाना कोई ख़ास पसंद नहीं है। तो किस तरीके से सबको इम्पैक्ट करेगा, उससे पहले मैं आपको इस रेट्रोग्रेड की मेजर थीम्स बताऊंगी। रेट्रोग्रेड की तमाम थीम्स RE से शुरू होती हैं, यानी रीथिंक, रिविजिट, रीस्केड्यूल, रेनोवेट, जितने भी रिफ्रेश, ये तमाम चीज़ें मर्करी रेट्रोग्रेड को रिप्रेजेंट करती हैं। मर्करी इज़ ए प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपकी कम्युनिकेशन का प्लैनेट है और इस टाइम पे वो तमाम चीज़ें जो कि कम्युनिकेशन रिलेटेड हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग, आपकी गाड़ी, आपका फ़ोन, आपके सिग्नल, आपका मोबाइल, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको डबल चेक करना ज़रूरी है। कुछ साइंस को ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे करता है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद ऑल द साइंस की प्रेडिक्शन से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आप प्लीज़ अपने असेंडेंट साइन यानी फर्स्ट हाउस और अपने सन साइन के लिए ये प्रेडिक्शंस देख सकते हैं। और ये जानना कि आपका असेंडेंट साइन क्या है, आप astro.com पे जाइए और अपना चार्ट जनरेट करें और उसमें देखें कि आपका असेंडेंट यानी ASC किस साइन के अंदर आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं साइन बाय साइन अपडेट। ओके एरीज, ये स्टार्ट हो रहा है आपके 3rd हाउस में। तो 3rd हाउस रिलेटेड मैटर्स यानी कि कम्युनिकेशन, आपके सिबलिंग्स, उनसे रिलेटेड कोई बहुत अच्छी मेंटल क्लैरिटी आ सकती है, कोई अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं, आपके आइडियाज इस टाइम वेल लेट होंगे, शायद आपको एक्साइटमेंट में नींद भी नहीं आए। बहुत अच्छा टाइम होगा शुरू का, लेकिन जब मई 22 होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू होगा, क्योंकि अब आपका जो मर्क्यूरी है वो वापस आ गया 2nd हाउस में, जो कि है फाइनेंस रिलेटेड हाउस। तो इस टाइम पे शायद आपको थोड़ा सा फियर फील हो, थोड़ी सी प्रेशर फील हो रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल मैटर्स। ये टाइम आप कोई ख़ास नई इन्वेस्टमेंट ना करें, कोशिश करें कि अपने जितने भी कैलकुलेटेड रिस्क लें और कोशिश करें कि कोई नई चीज़ अपने पैसों से स्टार्ट नहीं करें। आपके 2nd हाउस के अंदर से ये स्टार्ट हो रहा है। इस टाइम पर आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे कि आपने अपनी वेल्थ किस तरीके से इंक्रीज करनी है, अपनी पोजेशंस को किस तरीके से बढ़ाना है और किस तरीके से आप अपना जितने भी आपकी जो वेल्थ है आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। मगर 22 मई को ये वापस आ जाएगा आपके साइन में। तो तमाम इश्यूज जो पास्ट में अनरिजॉल्व रह गए हैं, हो सकता है कि वो इश्यूज आए और वो किसी भी एरिया से आ सकते हैं, क्योंकि 1st हाउस हमारे तमाम एरियाज ऑफ लाइफ को कवर करता है। इसके अलावा आपको शायद प्रेशर फील हो, कोई आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिले और आपको बहुत सारे ब्लॉकेजेस भी फील होंगे और एनजाइटी भी हो सकती है। तो ये टाइमली ट्रांजिट होगा, तो प्लीज़ उस टाइम पे थिंक इट थ्रू एंड डोंट गेट स्वेप्ट अवे विद द फ्लो ऑफ नेगेटिव थॉट्स। जेमिनी, आपके साइन के अंदर ये स्टार्ट हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे, कोई नई क्लैरिटी मिलेगी, कोई नए सोशल नेटवर्क से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ आएंगे और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टेड फील होगा शुरू में। लेकिन 22 मई को ये चला जाएगा आपके 12th हाउस में। 12th हाउस होता है अनडूइंग का। तो हो सकता है कि इस टाइम पे आपकी थोड़ी नींद खराब हो या आपको कोई लॉस देखना पड़े थोड़ा बहुत, यानी फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, और या आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके पुराने फियर्स को लेकर है। इस टाइम पे आपके ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो सकते हैं। तो कोशिश करें अपने ड्रीम्स को लिखें और देखें कि वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। और इस टाइम पे अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तो ये एक नॉर्मल सी बात होगी, क्योंकि 12th हाउस में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होने की ये इंडिकेशन होती है। कैंसर्स एंड कैंसर राइजिंग। कैंसर्स आपके ये 12th हाउस के अंदर स्टार्ट हो रहा है। 12th हाउस होता है आइसोलेशन का। तो ये टाइम ऐसा हो सकता है कि आप अपनी आइसोलेशन को एंजॉय करें, आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, कोई मेडिटेशन करें, कोई जर्नल राइटिंग करें, कोई इस तरह की चीज़ करें जिसमें आप अकेले बैठे हो। तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर दैट। मगर 2nd हाफ के अंदर ये जा रहा है आपके 11th हाउस में। तो आपको अपने दोस्तों की तरफ से कोई प्रेशर फील हो सकता है। शायद आपको एहसास हो कि कोई दोस्त आपको कंट्रोल कर रहा है या किसी के कंट्रोल की वजह से
आप जो है ज़िंदगी में मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। तो इस टाइम पे थोड़ा सा ट्रेड लाइटली, गो स्लो, देखें, ऑब्जर्व करें और फिर डिसीजन लें कि आप इन दोस्तों के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। और हो सकता है ये सिर्फ टाइमली ही फीलिंग्स हो। लियोस, आपके 11th हाउस के अंदर ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये गुड टाइम होगा सोशल नेटवर्किंग का। आप सोशल बटरफ्लाई बने होंगे, अपने दोस्तों से भी मिलेंगे और ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का सामना करना पड़े। सेकेंड पार्ट में इसके ये आपके 10th हाउस में आ रहा है जो कि टॉरस है ना। टॉरस में आने के बाद ऐसा हो सकता है कि आपको वर्क प्लेस या आपकी सोशल स्टैंडिंग या करियर में कोई प्रेशर फील हो, या आपको डर लगे कि आपकी जॉब खत्म हो रही है, आप सही करियर में चल नहीं रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद आपको स्टकनेस फील हो रही है। तो ये एक नेगेटिव थॉट्स स्टार्ट हो सकती हैं, एंजाइटी स्टार्ट होती है रिगार्डिंग योर करियर, फियर स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये थोड़े टाइम की अरसे की बात होगी, तो प्लीज़ उसको सही तरीके से हैंडल करें एंड मे बी राइट योर आइडियाज़ और जानिए कि ये हमेशा के लिए नहीं है। वर्गोस, आपके 10th हाउस के अंदर ये हो रहा है, 10th हाउस होता है करियर का। तो ऐसा हो सकता है कि आपको इस टाइम पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नजर आए, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग नजर आए, आपको अपना करियर पाथ क्लियरली नजर आ रहा हो और ये टाइम होगा कि आपको लगेगा कि आप जो है वो करियर में ग्रो कर रहे हैं। थोड़े टाइम बाद यानी 22 मई को जब ये टॉरस में आएगा जो कि आपके 9th हाउस है, तो ऐसा हो सकता है कि आप ये सोचें कि शायद जो आपकी करंट एजुकेशन है वो कम है और आप हायर एजुकेशन की तरफ जाने की कोशिश करें। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा आउट है और आपको जो है वो आपके एम्प्लॉयज़ या आपके काम करने वाले या को वर्कर्स जो हैं वो अब फ़ायदा नहीं दे रहे हो, तो उनसे रिलेटेड कोई एंजाइटी आ सकती है। आपको लग सकता है कि शायद वो आपको ओवरबर्डन कर रहे हैं। तो इस टाइम को एंजाइटी को समझने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आप अपनी वर्क लाइफ को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, वर्क लाइफ एंड होम लाइफ को। लिब्रा एंड लिब्रा राइजिंग, ये आपके 9th हाउस में हो रहा है जो कि एक हाउस है, हाउस फॉर हायर एजुकेशन, फॉरेन ट्रैवल। हो सकता है कि शुरू में आपके कोई फॉरेन ट्रैवल हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में आपकी कोई कामयाबी हो और आपको कोई टीचर मिल जाए जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके साथ आपको कुछ चीज़ें सिखाए। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट होगी 22 मई को जब ये वापस आएगा टॉरस में। 8th हाउस मैटर्स आर लाइक साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है कि कोई पुराने वुंड्स आपके अपीयर होना शुरू करें, कोई आपको डेट से रिलेटेड कोई इशू हो, यानी रीफॉर्मेशन हो, साइकोलॉजिकल कोई चीज़ें चेंज हो रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इनहेरिटेंस रिलेटेड आपको कोई फियर्स या एंजाइटी हो। तो ये टाइम होगा कि आपको अपने फियर्स और एंजाइटी को कीप इन चेक इन ऑफ देम और देखिए कि आप किस तरीके से उनको हैंडल कर सकते हैं। स्कॉर्पियोज, आपके 8th हाउस में स्टार्ट हो रहा है, तो आपका जो लोन रिलेटेड स्टफ है, इंश्योरेंस, हो सकता है कि आप अपनी इंश्योरेंस को रीथिंक करें, आप किस तरीके से अपने आप को बेहतर इंश्योर कर सकते हैं। पुराने लोन अगर किसी ने लिया है वो वापस आ सकते हैं। आपका लोन जो है वो अपने उसके ऊपर भी आपको क्लैरिटी मिल सकती है। सेकेंड हाफ में ये चला जाएगा आपके 7th हाउस के अंदर, विच इज़ द हाउस ऑफ आई वुड से पार्टनरशिप्स। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि 7th हाउस के अंदर जाने से ये आपके तमाम एरियाज को इम्पैक्ट कर रहा होगा, यानी होम लाइफ, फैमिली लाइफ, करियर और आपकी पर्सनल लाइफ को भी। तो उस जगह आपको कोई एंजाइटी, कोई फियर रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, रिलेटेड टू पार्टनरशिप, रिलेटेड टू योर लाइफ मूविंग फॉरवर्ड आपको आ सकता है। आपके 7th हाउस में स्टार्ट होगा जो कि हाउस ऑफ पार्टनरशिप है। तो इस टाइम पे हो सकता है कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करें या अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कोई अपनी कंडीशंस ऐड करने की कोशिश करें और ये टाइम फेवरेबल भी होगा उसके साथ। उसके बाद सेकेंड हाफ यानी 22 मई को ये आ जाएगा टॉरस में, विच इज़ योर 6th हाउस। आपको लगेगा कि आपके को वर्कर्स की वजह से आपको प्रेशर फील हो रहा है या आपको घर और होम लाइफ और फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ में बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रही है। आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी नज़र आ सकते हैं, कोई पुराने अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो भी इस टाइम पे अपीयर हो सकते हैं और उनसे रिलेटेड आपको एंजाइटी और फियर भी हो सकता है। तो ये टाइम होगा कि आप इन चीज़ों को सही से देखें और अपने आप से क्वेश्चन पूछें क्या ये राइट टाइम है इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करने का या आप वेट कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न्स, आपके 6th हाउस के अंदर ये हो रहा है। 6th हाउस होता है डेली डे टू डे वर्क का। हो सकता है आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिले, कोई इंसाइट मिले और अब आप उस पर अगर काम करें तो उससे आपको फ़ायदा हासिल हो। उसके बाद ये वापस आएगा आपके 5th हाउस में। 5th हाउस रिलेटेड मैटर, आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी जो हॉबीज़ हैं वो आपके पैसे ज़्यादा खर्च करा रही हैं या बच्चों से रिलेटेड भी कोई खर्चा आ सकता है या बच्चों से रिलेटेड कोई न्यूज़ ऐसी आ सकती है जो कि फाइनेंशियल नेचर की हो सकती है जिसमें आपको लगे कि अब आपके पैसे खर्च होंगे। तो ये टाइम होगा कि आपको उनसे रिलेटेड कोई फियर या एंजाइटी हो सकती है। तो ये टाइमली ट्रांजिट होगा, तो आई होप कि आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे।
एक्वेरियस, आपके फिफ्थ हाउस के अंदर ये हो रहा है विच इज़ जो स्टार्टिंग में विच इज़ अ गुड टाइम टू बी हैविंग फन अराउंड। ये बड़ा मज़े का टाइम होता है। फिफ्थ हाउस में वैसी प्लेजर और एक्टिविटीज़ होती हैं, रोमांटिक चीज़ें होती हैं, आपके रोमांटिक इंटरेस्ट होते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम होगा इन तमाम चीज़ों पर क्लैरिटी लेने का। मगर जब 22 में कोई आपके फोर्थ हाउस में आएगा तो आपके घर से रिलेटेड, द प्लेस ऑफ लिविंग या आपके फैमिली मेम्बर से रिलेटेड कोई चीज़ आपको प्रेशर या कोई न्यूज़ आपको प्रेशर दे सकती है या एंजाइटी दे सकती है। इस टाइम अगर आप सोच रहे हैं कि आप कहीं और मूव हुए तो कोशिश करें कि इस टाइम पे मूव आउट ना हुए, क्योंकि इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हर्डल फील होंगे। आपको लगेगा कि कोई जैसे किसी ने आपका रास्ता रोक दिया। तो ये टाइमली ट्रांजिट होगा, तो आई होप कि आप उससे सही तरीके से निपट सकेंगे। लास्ट में पाइसिस एंड पाइसिस राइजिंग, आपके ये हो रहा है फोर्थ हाउस के अंदर विच इज़ रिलेटेड टू द प्लेस ऑफ लिविंग और आपकी फैमिली। उससे रिलेटेड आपको क्लैरिटी मिल सकती है, आपको कोई अच्छा घर मिल सकता है। मगर अभी फ़ौरन से मूव आउट नहीं करें। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ख़त्म होने के बाद इनिशिएटिव लें, लेकिन अपना होमवर्क अच्छे तरीके से करें। उसके बाद ये चला जाएगा आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस होता है कम्युनिकेशन का। हो सकता है आपके बहनों भाइयों या किसी रिश्तेदारों या किसी मोहल्ले वालों की तरफ से आपको किसी प्रेशर या एंजाइटी का सामना करना पड़े। कोई पुरानी कम्युनिकेशन आ सकती है, पुरानी ईमेल्स को गो थ्रू कर सकते हैं आप, और ये वो टाइम होगा कि जिसमें आपकी कम्युनिकेशन रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो आ सकते हैं, यानी आपके गैजेट्स, आपकी कार। कोशिश करें कि आप उन चीज़ों को कीप इन चेक रखें और आप सही तरीके से इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड को हैंडल कर सकते हैं। गाइस, आपको मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ डीएम करके मुझसे ये वाले इमोजीज जो आप भेज रहे हैं प्लीज़ वो नहीं भेजें, क्योंकि कोई भी टाइम जो है वो आपकी लर्निंग के लिए ही होता है। इट्स टाइम टू रीथिंक। अगर आप सोचें कि अगर कितने सारे डिसीजन लाइफ के अगर आप उन्हें रीथिंक कर लेते हैं तो आप उनको कितना बेटर ले सकते थे। तो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, और आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे @समारा फारूक, जिसका लिंक यहाँ पर है। एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक।